जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मेरे को सबमिट करना, मुझे बताना उस चीज़ को, ठीक। और कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम आपको समझ में आ गया था, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें फर्दर हम वर्क करेंगे, इसको रखे रहते हैं। आपको बाद में अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं डेफिनेटली इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और डू यू वांट मी टू कंप्लीट दैट, सो आई कुड कंप्लीट इट, व्हाट डू यू से? शैल वी कंप्लीट इट और यू वांटेड अ न्यू वन? नो, न्यू वन। सो न्यू वाले में काम करेंगे। आपने ऑलरेडी पेंटिंग वाला पोर्शन किया हुआ है, जो टैब में पेंट कर रहे थे ऐप में, तो आप फैमिलियर हैं कि ये डिजिटल पेंटिंग होता कैसे है, थोड़ा बहुत आप फैमिलियर हैं उस चीज़ से। तो हम डायरेक्ट फिर क्या है ना, कैरेक्टर क्रिएशन में चलते हैं, ठीक। और फोटोशॉप में वो चीज़ कैसे की जाती है दैट आई शो यू टुडे। सो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल ऑप्शन में जाएंगे, A4 करके यहाँ पे हम फाइल ले लेंगे। न्यू लेयर का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, ठीक। इससे एक नया लेयर आ जाएगा। बी शॉर्टकट होता है ब्रश का, ठीक। अब ब्रश आने के बाद आपके पास जो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग है, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ कि जनरली गेम के लिए जब कैरेक्टर सोचते हैं तब आप क्या चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए, बी शॉर्टकट है तो पता ही है, ब्रश का जो साइज होता है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट से कम या ज़्यादा होगा। छोटा या बड़ा करना हो तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो छोटा होगा, राइट साइड का स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा साइज, ठीक। और इसका जो शेप है बाय डिफॉल्ट सर्कल होता है, जैसे आपका पेंसिल का जो निब होता है उसके हिसाब से रहता है। लेकिन आप इसको बदल सकते हो। इसको बदल कैसे सकेंगे, आप जब इधर जाएंगे तो आप यहाँ पे इसके शेप को बदल पाएंगे, ठीक। यहाँ पे बदलने के लिए शेप को बहुत सारे शेप्स हैं इधर पे, ठीक। आप हार्ड राउंड ब्रश साइज करेंगे तो चलो डी दबाऊंगा तो डी से ये पूरा रीसेट हो जाएगा। ओपेसिटी जो है वो फुल रहेगी, फ्लो फुल रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इधर बता दूं कि ये जो हिस्सा है ना, ये आपका ब्रश का हिस्सा है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका ब्रश की सेटिंग्स है, तो हम यहाँ पे ब्रश का साइज, शेप, उसका डायरेक्शन सब सेट कर सकते हैं, ठीक। ये वाला हिस्सा जो है ये एडवांस प्रॉपर्टीज है ब्रश की, तो जब आप इस पर टैप करोगे ना तो आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ठीक। ये वाला हिस्सा मोड है, ठीक है। तो इन मोड्स को हम लोग समझेंगे आगे, विल सी कि कौन सा मोड किस चीज़ के लिए होता है। ओपेसिटी यानी कि ब्रश की ट्रांसपेरेंसी, ब्रश जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ अभी, तो देख रहे हैं यहाँ पे हल्का कम है और यहाँ पे हल्का ज़्यादा है। ये जो गाढ़ापन है ये एक्चुअली इस ऑप्शन के कारण आ रहा है, ठीक है। इसको प्रेशर सेंस बोलते हैं। यही चीज़ जब मैं माउस के साथ दबाता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो देखिए यूनिफॉर्म आ रहा है। यहाँ पे ना ओपेसिटी कम है इसकी तरह, और ना ही शेप छोटा है और बड़ा है ना, इसकी तरह। तो ये वाला जो हिस्सा है नॉर्मल आपका सेशन ब्रेक। अच्छा तुषार, ये बोलना उनको देने के लिए, और कुछ नया ऐड हुआ है क्या? ओके, 3D का पोर्शन भी ऐड कर दिए। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म दिखा रहा है, ठीक। अब ये माउस से इसलिए यूनिफॉर्म दिखा रहा है क्योंकि ये वाले ऑप्शंस जो हैं ये केवल पेन टैब में काम करते हैं, बाकी और चीज़ पे काम नहीं करेंगे। ये वाला हिस्सा जो है ये ब्रश का सेंटर से ड्रॉ करना शुरू करता है, ठीक। तो जब आप इसको दबाओगे और इसको प्रेस करोगे तो यू विल सी दैट कि वो सेंटर से ड्रॉ कर रहा है उसको, ठीक। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप इंकिंग बहुत अच्छे से कैरेक्टर की कर पाओगे, ठीक। नाउ कंट्रोल ए और कीबोर्ड से डिलीट, तो कंट्रोल ए से सारा कुछ सेलेक्ट होता है, डिलीट से सब डिलीट हो जाएगा। नाउ स्पेस बार इज बेसिकली यूज्ड फॉर आपका पैनिंग के लिए, पैन करने के लिए, या कैनवस को आप ड्रैग करने को बोलते हैं तो उसको पैनिंग बोलते हैं, ठीक। अब मैं 2 मिनट यहाँ से बस एक नया ओपन कर लूँ ताकि हम यहाँ ड्रॉ कर सकें ये वाले हिस्से को हम।
रिमूव कर देंगे, बिकॉज प्लगइन के कारण वो इशू क्रिएट हो रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये और ये फ्लो और ओपेसिटी जो है, ये एक्चुअल में ब्रश को फेड करने के लिए या उसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूज होता है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जब आप नॉर्मली यूज़ करोगे, ऑलरेडी आपने यूज़ किया होगा। अब आ जाते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन करने में, कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले ड्राइंग की लाइन में आप सबसे पहले ये चीज़ें आपने देखा होगा, सर्कल, क्यूब, ट्राइंगल और सिलेंडर, ये शेप्स आप देखे होंगे, राइट। तो ड्राइंग की लाइन में सबसे पहले यही चीज़ बनाना सिखाया जाता है। सबसे पहले आपको स्फेयर बनाना सिखाया जाएगा, ठीक, सर्कल बनाना सिखाएंगे, क्यूब बनाना सिखाएंगे, ट्रायंगल और ये बनाना सिखाते हैं, ठीक। इनको जब 3D में कन्वर्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो सर्कल होता है ये टर्न हो जाता है स्फेयर में, ऐसा। ये जो है ये रेक्टेंगल जो है वो क्यूबॉइड हो जाता है आपका, एग्जैक्टली क्यूब, राइट। और ये जो है ये पिरामिड बन जाता है, ठीक। सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, पिरामिड बन जाता है। और ये चीज़ सिलेंडर है, ऑलरेडी 3 डायमेंशनल होती है तो वो सिलेंडर बन जाती है। आप इसमें फोर्थ शॉर्टनिंग बस ऐड कर पाते हैं, फोर्थ शॉर्टनिंग यानी कि दूर जाता हुआ हिस्सा जो है वो छोटा हो जाता है, ऐसे करके, ठीक। तो ये नॉर्मल चीज़ें ऐड होती है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, घर में जाके ड्रॉ कर सकते हो बहुत सारा। बट इनको कैरेक्टर में टर्न करना, क्योंकि विदाउट इनके कोई भी कैरेक्टर नहीं बनता है गेम के अंदर, तो इनको कैरेक्टर में टर्न करने के लिए आपको इनकी लिमिटेशन सेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया सर्कल, हम स्ट्रिक्टली सर्कल का यूज़ करके कोई कैरेक्टर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। वही चीज़ कैसे, वो अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी और आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो यही होगी कि आपको सर्कल का यूज़ करके कैरेक्टर बनाना है कंप्लीट, ठीक। सो हाउ डू वी क्रिएट दैट, मैं यहाँ पे एक नया लेयर ले रहा हूँ, ठीक। और नाउ आई विल यूज अ सर्कल, सर्कल एज इन ओवल, सर्कल, अंडा जो भी है, बट सर्कल होना चाहिए, क्लोज शेप होना चाहिए। So I'll add this one and then I'll add this, I'll add this, everything is a circle, right? Curve, 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 right? And a simple curve, ये छोटा भी हो सकता है। Just a minute, इसको हम सेव कर लेते हैं so that next time कुछ plugin issue होगा so we'll fix it. Again सर्कल, और केवल सर्कल यूज करेंगे। सो आई विल बी यूजिंग दिस, दिस, ठीक है। हमारे पास दो तीन सर्कल आ गए, और मतलब 3-4 सर्कलों का मिक्स करके हमने एक सिंपल कैरेक्टर बनाया, ठीक। नाउ हाउ डू यू टर्न इट इनटू अ फेयर डिज़ाइन, फेयर डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है? बेसिक तो यहाँ तक बन जाता है, ये आसानी से आप तैयार कर सकते हो, बट उसको फेयर डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज़ व्हाट वी डू नाउ। अब उसके लिए सबसे पहले ब्रश टिप शेप को छोटा कर दो, क्योंकि आपको डिज़ाइन जो है वो शेप बराबर बनाना है। दूसरा, F5 और ट्रांसफ़र ऑफ कर दो। जब आप F5 दबाते हो तो
आपको ना यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं ब्रश सेटिंग्स में। ये और ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके केवल शेप डायनेमिक्स और ट्रांसफर कहलाता है, ये दो चीज़ें। ठीक, आप ये बंद कर दोगे ना और ड्रॉ करोगे तो ये अभी भी दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका ये ऑप्शन ऑन है। इस ऑप्शन को बोलते हैं पेन टिप शेप। तो जब आप इसको क्लिक कर देते हैं सो देन यू विल गेट फाइन लाइंस। ठीक, तो ये फाइन लाइंस जो हैं इन फाइन लाइंस को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। so then what we'll do, we'll select, drag और कर्व जो है फोटोशॉप में जब आप पेंट करते हैं तो ये क्या है बहुत जैगेड लाइन पे बनता है, क्योंकि मेरा जो टैब है वो थोड़ा सा छोटा टैब है और हाथ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम होती है इसमें, आप बार बार पेंट करके देखोगे आपका ये तुरंत तुरंत नहीं आएगा। ठीक, तो इसके लिए फोटोशॉप में एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है स्मूथिंग। आप इसको 20% स्मूथ कर देंगे तो ये स्मूथ लाइंस क्रिएट करने लगेगा। तो आपको आसानी से कर्व जो है जो आप चाह रहे हो वो कर्व अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से जाओगे तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, तो फिल आप कम कर दो एंड देन सेलेक्ट एंड देन स्टार्ट। अब हम ओवरलैप नहीं करेंगे, केवल वही चीज़ों को बस ट्रेस करेंगे जो चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि ओवरलैप नहीं करना है। ड्रॉ करते समय हमने ओवरलैप किया हुआ है। कंट्रोल जेड अंडू, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब हो ये रहा है कि मैं इस कैरेक्टर में दो तीन चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे इफ आई वांटेड टू ऐड अ माउथ जो कि थोड़ा सा राउंडेड एंड क्यूट उसमें डिज़ाइन आ रहा है, सो विल गो बाय दैट एंड देन ये ऐसा आ जाएगा। सिंपली तीन चार लाइन वहाँ क्रिएट कर देंगे। ये हैच लाइन कहलाती हैं, ये जनरली शेड के लिए यूज़ करते हैं हम। तो इसकी प्रैक्टिसेस आपको दी जाएंगी, आप हैच लाइन भी क्रिएट करना। अब यहाँ पे हम इस पूरे का जोड़ देंगे, मतलब पूरा डिज़ाइन जो है वो जुड़ा रहेगा। इट विल बी समवॉट लाइक दैट, समवॉट लाइक दैट, यहाँ से यहाँ, यहाँ। I could now start working on the character's clothes। तो मैं यहाँ पे अब क्लोथिंग्स ऐड करना शुरू कर दूंगा। प्रोबेबली यहाँ से ये ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से एक इलास्टिक ऐड कर देंगे। इनको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। विल ऐड अ पाउच, शूज़ यहाँ से यहाँ तक, शूज़ यहाँ से यहाँ तक, राइट। हैंड के लिए ग्लव्स जैसा दे देंगे, प्रोबेबली एक इधर
एक इधर। ई स्टैंड्स फॉर इरेजर। सो जब आप इधर ड्रॉ कर रहे होंगे, और ये याद रखें कि ओपेसिटी वगैरह सब फुल होनी चाहिए, और जब आप इस पे ब्रश के साइज पे क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इरेजर, वो इरेजर ब्लर नहीं होना चाहिए, वो हार्ड राउंड एजेस होनी चाहिए। क्योंकि ये जो ट्रेसिंग का पोर्शन होता है इसको हम लोग इंकिंग बोलते हैं, तो ये इंकिंग जो है ये आपको ज़रूरी है ड्रॉ करना। तो अगर आप इधर पे कोई चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए तो आप बाकायदा उसको इरेज कर दो, ठीक। एंड प्रोबेबली वी कैन जॉइन दिस वन समथिंग लाइक दिस, एंड वी कैन जॉइन समवॉट लाइक दिस। तो ये हमारे पास ये दोनों आ जाएगा। Was there anything that we need to remove? I don't think so. ठीक, यहाँ पे सारी तो selections हैं। Then I'll turn off the sketch portion। अब मेरे पास जो कैरेक्टर है वो ये वाला है। अब इसके ऊपर में हम लोगों को कलर प्रोवाइड करना है, ठीक, कलर डालना है। तो फोटोशॉप में डायरेक्ट अगर आप कलर डालेंगे तो कलर डालने के तरीके बहुत सारे हैं, बट अगर आप डायरेक्ट कलर डालेंगे तो एक और लेयर लेते हैं, और प्रोबेबली मैं कोई एक कलर डालूंगा तो इट विल टेक कंप्लीट ऑफ दैट कैनवस। लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे केवल इतने ही पोर्शन के अंदर कलर डालना है, तो देन क्या होगा, देन मुझे सिलेक्शन करना होगा इतने क्षेत्र का। अब हम लोगों ने जो पहले सिलेक्शन टूल्स देखे थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सर्कल एक टूल देखा था, एलिप्टिकल टूल देखे थे, दूसरे टूल्स हमने ये वाले देखे थे, लेसो टूल वगैरह देखे थे। अब तीसरा पोर्शन आता है आपका मैजिक वॉन्ड टूल्स का। तो मैजिक वॉन्ड जो होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, सिलेक्शन के अंदर जाके चेक करता है। तो जब आप अपनी इंकिंग लेयर पे, मैं यहाँ इसका नाम दे रहा हूँ, इंकिंग लेयर पे जब आप रहते हैं, इस इंकिंग लेयर पे जब आप क्लिक करते हैं इंक के अंदर, तो यू विल सी कि ये उतने अंदर के एरिया का सिलेक्शन ले रहा है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ नीचे पे एक लेयर बनाऊं और इसको मैं नाम दे दूं कलर, राइट, तो इसको हम केवल कलर नाम दे रहे हैं। कलर का मतलब ये होता है कि आप इतने एरिया में इसमें केवल कलर जाएगा, ऊपर वाले में केवल इंक जाएगी। तो इंक का जब लेयर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जाके हम क्लिक करेंगे मैजिक वॉन्ड से। W शॉर्टकट है मैजिक वॉन्ड का, आप W दबा के क्लिक कीजिए और वो उसके अंदर सिलेक्शन ले लेगा। तो मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया लेजर से, और ऊपर के कान और ये वाली शेप को सेलेक्ट करेंगे। नाउ मैं आ जाऊंगा कलर लेयर पे, ठीक। अब यहाँ पे मैं इसको एक कलर चूज करूंगा। अब कलर जो है ये जनरली पैलेट जो है ना, ये कौन डिसाइड करता है, ये पैलेट डिसाइड करने के लिए आपको स्केचिंग आर्टिस्ट लगते हैं, वो पेंट करके तैयार करते हैं। और अगर आप कैरेक्टर डिजाइनर हैं तो आप रेफरेंस लेंगे, तो भालू का रेफरेंस ले सकते हैं, या जो भी कैरेक्टर, मिकी माउस का आपको रेफरेंस लेना है तो मिकी माउस ले सकते हो, नहीं तो भालू ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक। तो जब कैरेक्टर आप लेते हो, लेट्स गो बाय कलर, और यहाँ पे हम सेलेक्ट पे जाएंगे, ऊपर मेन्यू बार में सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर एक्सपैंड, जा रहे हो भाई। एक्सपैंड में जाने के बाद आप इसको 3 वैल्यू दोगे, और 3 वैल्यू देके 3 पिक्सल, इसका मतलब ये जो सिलेक्शन है ये 3 पिक्सल ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। जब आप ओके करेंगे तो एक्सपैंड हो गया। अब कलर में जाके ऑल्ट बैक स्पेस, तो इट विल फिल अप द एरिया जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक। अगेन आई विल क्लिक ऑन इंकिंग लेयर, और फिर उसके बाद हम इधर इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, और लेट्स मैं हैंड्स भी इंक्लूड कर देता हूँ इसके साथ, ठीक। और जो बॉडी डिज़ाइन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं अलोंग विथ टेल, और फिर इसको जाएंगे सेलेक्ट पे, इसको हम जाएंगे मॉडिफाई पे, एक्सपैंड पे, एंड ओके, कलर पे जाएंगे, सेम कलर है तो हम उसको पुट कर देंगे पूरे उसके ऊपर में। अब इसके बाद वापस से इंकिंग, पैंट्स,
मल्टीपल सिलेक्शन लेने के लिए शिफ्ट दबा के रखेंगे। ठीक, शिफ्ट दबाने से क्या होगा, मल्टीपल सेलेक्ट कर पाओगे आप, राइट। और प्रोबेबली ये वाला जो फेस वाला एरिया है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो फेस में अच्छा लगेगा, है ना। सो विल इरेज दैट। एंड देन डी बी एक लाइन पे उसको ज्वाइन कर देंगे। सो विल इरेज दिस। अब क्या करेंगे, हम वापस से इंकिंग सेलेक्ट करेंगे। विल सेलेक्ट दैट, गो टू select, modify, expand, 3 pixels expansion, go to color, and then probably अब ऑरेंज के साथ ब्लू ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, कलर्स कैसे चूज़ करने चाहिए, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैरेक्टर्स में कलर्स कैसे चूज़ करने चाहिए। सबसे पहला तो डिज़ाइन जो है वो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि प्रिमिटिव से शेप से, यानी कि सर्कल, स्फेयर्स, आई मीन क्यूब और ये सब चीज़ों से पहले कैरेक्टर बना के देखना चाहिए। अगर आप उनसे अच्छा कैरेक्टर तैयार कर पा रहे हैं देन ओनली आप ह्यूमन पे जाइए, क्योंकि ह्यूमन पे वॉल्यूम अगर आपको नहीं पता है तो आप एंड अप होंगे फ्लैट लाइन बनाने के। आप केवल उसकी फ्लैट लाइन बना रहे होंगे और कुछ उसमें वॉल्यूम नहीं दे पाएंगे, मसल वॉल्यूम नहीं दे पाएंगे, शेड नहीं दे पाएंगे, कैरेक्टर को अच्छा नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए शुरुआत में सबसे पहली जो प्रैक्टिस होती है वो जनरली ये कराया जाता है कि आप सर्कल सर्कल ऐड कर करके क्या कोई कैरेक्टर दे सकते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट अबाउट द कलर्स, कलर्स कौन कौन से और कैसे चूज करें। तो यहाँ पे आती है आपकी एक थ्योरी जिसको बोला जाता है कलर थ्योरी। ठीक, अब कलर थ्योरी क्या होती है, एक्चुअल में कलर्स को यूज करने का जो सिस्टम होता है उसको ही कलर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, वैसे उस सिस्टम को कलर सिस्टम बोला जाता है, लेकिन वो कलर सिस्टम जो है वो एक थ्योरी पे यानी एक कॉन्सेप्ट पे आधार रहता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा बोला जाता है कि भाई सूरज जो है वो येलो कलर का होता है ना। तो सूरज येलो है वो आपने पता कैसे किया, तो जनरली आप बोलते हैं कि भाई मैंने सूरज को शाम को देखा, या कई लोग बोलते हैं कि सूरज को इस समय पे देखा, या सूरज का जो यहाँ पे रियल वर्ल्ड पे जो उसका कलर फैलता है वो कलर से हमने देखा, क्योंकि सूरज को तो डायरेक्ट देखोगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो वो जहाँ कलर जा रहा है उससे पहचानते हैं। तो जो कलर हमारे पास आता है वो कलर हम सोचते हैं कि वो येलो है। अब एक्चुअली वो एक थ्योरी है कि भाई कलर सूरज का येलो होगा, फैक्ट भले ही दूसरी बात कहता है कि कलर सूरज का एक्चुअली में वाइट होता है। ठीक है, येलो कलर नहीं होता, क्योंकि ट्रू फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो सूरज है। तो ट्रू फॉर्म ऑफ लाइट में क्या होता है, वो वाइट कलर थ्रो करता है। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा दूर रखते हैं, हम इधर आ जाते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स पे हम लोग किस तरीके से कलर चूज करें। कोई भी एक टाइप की आप कलर थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, जिनमें से एक हमने पहले ही कवर अप कर ली थी, विच इज मोनोक्रोम। मोनोक्रोम कवर किए थे, जो उस समय हम बना रहे थे डेप्थ वाला डिजाइन जो बना रहे थे वो मोनोक्रोम था। दूसरी जो कलर थ्योरी होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी का मतलब क्या होता है, कलर जो होते हैं वो एक व्हील होते हैं। ठीक, दीज आर कलर व्हील। ये जो फोटोशॉप का कलर ऑप्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये भी व्हील है, कलर व्हील है, बस उसको फ्लैट कलर में दिखा रहा है। तो नीचे देखोगे तो आपको रेड मिलेगा, रेड कलर। जब आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओगे ना तो भी रेड कलर ही मिलेगा,
इसका मतलब है इट्स अ व्हील, चारों तरफ से एक ही कलर आएगा। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है दो कलर का इक्वली अपोजिट, है ना, और अपोजिट बैलेंस को बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट टर्म याद रखना, दो कलर के बीच के डिफरेंस को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ठीक, बाकी इक्वली एंड अपोजिट सिस्टम तो आपको पता ही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी का। सो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी जनरली जब आप ब्लू में जाते हैं, स्काई ब्लू में, राइट, तो ये जो ब्लू है और ये जो कलर है, ये दोनों उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। एग्जैक्ट ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ये लेमन ऑरेंज हो जाएगा। ठीक, आपका ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड हो जाएगा, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं। ठीक, तो फोटोशॉप में भी जब आप कोई कलर चूज कर रहे हैं तो आप किसी भी थ्योरी को यूज करके बना सकते हो। इन दिस केस हमने यूज की है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी, जिसमें हमने ब्राउन कलर का, इसका अगर हमने स्किन दिया हुआ है तो हमने इसके कपड़े जो है वो ब्लू कलर के देने हैं। वरना क्या होगा, दोनों दोनों चीज़ें आपस में ब्लेंड हो जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कैरेक्टर जो है वो किस तरीके का कैरेक्टर है ना, मतलब उसके कपड़े कहाँ हैं, उसका डिज़ाइन कहाँ है, वो पता नहीं चल पाएगा। नाउ इसके जो पॉज हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इनको थोड़ा सा ब्लैक कलर का डिज़ाइन दूं। तो इनके फेस जो हैं ये तो वाइट कलर के हो जाएंगे। ठीक, सेलेक्ट एंड गो बाय मॉडिफाई एक्सपैंड बाय 3, यहाँ पे वाइट कलर देंगे, लेकिन वाइट कलर ऐसे फुल नहीं दे सकते, इसको थोड़ा सा हमें नीचे ड्रैग करना, ग्रे करना, यानी 85% का वाइट दे देंगे। यहाँ पे ब्राइटनेस जो है ये ब्लैक और वाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये चीज़ हम लोगों ने मोनोक्रोम बनाते समय देखी थी। तो इसको 85 करेंगे, ओके करेंगे एंड विल अप्लाई दैट ओवर हियर, ये आ गया। देन यहाँ पे मैं ब्लैक पेंट कर दे रहा हूँ, राइट, आईज भी ब्लैक कर देते हैं। वाइट लेंगे, इसका स्वैपिंग जो है वो एक्स से स्वैप होगा, कलर स्वैपिंग जो है एक्स से होगा। ठीक, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा शाइन बना देता हूँ, कैरेक्टर की। देन सेलेक्ट, आई दबाएंगे तो कलर पिकर आएगा, विल पिक द कलर और इस एरियाज में फिक्स कर देंगे। सेम कलर हम यहाँ पे भी फिक्स कर देते हैं, लेट्स जस्ट पेंट इट ओवर हियर। और ये वाला हिस्सा भी विल सेलेक्ट हियर 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 और एक्सपैंड। ठीक, और विल गो बाय हियर। तो हमने थोड़े से उसके ब्लश यहाँ पे दे दिए हैं। ये वाले हिस्से पे मैं सोच रहा हूँ कि व्हाई डोंट आई सेलेक्ट दिस बेयर, और इसका जो ब्राइटनेस है इसको हम 35 कर देते हैं और यहाँ पे पेंट कर देते हैं, सो दैट हाथ में क्या बोलते हैं, हमें शेडो मिल जाएगी। और फिंगर्स के लिए राइट, देन विल अप्लाई some shadow over here।
the अब जो भी चीज़ ओवरलैप करती रहेगी वो कलर में आ जाएगी। जैसे पैंट्स के कॉर्नर पे शेडो आ जाएगी, यहाँ पे शेडो आ जाएगी, यहाँ यहाँ पे शेडो आ जाएगी, राइट। विल पुट सम शेडोज ओवर हियर, ये इधर आ जाएगा। ठीक, एंड देन इंकिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक लाइन दे देंगे ताकि वो हमारे इसकी हो जाए। देन फर्स एंड फ्रिस्कल्स के लिए आसानी से यहाँ से हम लाइंस क्रिएट कर देंगे सो दैट इट विल बी hinted as fur and friskles. So क्रॉस हैच यहाँ से देते जाएंगे। अभी डोंट वरी अबाउट कि कौन सा क्रॉस हैच होता है, कौन सा लाइन कैसा ड्रॉ करना है, वो नहीं। मेन अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आप क्या सर्कल सर्कल ज्वाइन करके कितने कैरेक्टर तैयार कर सकते हो। ठीक, तो आपका डजेंट मैटर कि ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं ये प्रोसेस में आप कितना कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आई एम श्योर आपने ऑलरेडी उस समय आपने दिखाया कि आप ऑलरेडी कैरेक्टर बना रहे थे, है ना। उस समय जो कैरेक्टर बनाया हुआ था तो वो कैरेक्टर प्रोबेबली आपने ड्रॉ किया था या ट्रेस किया था, क्या किए थे? रखे हुए थे। उसको देख देख के आप ड्रॉ कर रहे थे, है ना। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उस चीज़ की। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो ये वाला जो चीज़ जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाली चीज़ में फ़ायदा ये होगा कि आप रेफरेंस कितने भी ले सकते हो, लेकिन जो रेफरेंस आपने लिया है उसके अलावा आपको उसमें कोई चीज़ें ऐड करनी होगी, तो वो आपकी इन चीज़ों से आएंगी, है ना। तो कोई नई चीज़ बनाना हो या उसी में कोई चीज़ ऐड करना हो, आपने एक फीमेल कैरेक्टर बनाया और आपको उसके बाल जो हैं वो अलग तरीके के डालने हैं, तो जो रेफरेंस होगा वो तो आपको बता देगा। लेकिन अगर वो रेफरेंस के बाल नहीं चाहिए, किसी और के कैरेक्टर के बाल वहाँ डालने होंगे, तो देन फिर आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए कि आपका जो कैरेक्टर है वो दूसरे के बाल में कैसा नज़र आएगा। तो वॉल्यूम जानने के लिए सबसे इजी टेक्निक जो होती है उसमें यही है, सबसे पहले आपको कैरेक्टर बनाना आना चाहिए कि आउट ऑफ वेरी सिंपल डिज़ाइन आप कैरेक्टर को कैसे तैयार कर सकते हो। ठीक, अब कैरेक्टर में जैसे ही हम लाइट ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, शेडो ऐड कर दी, अब इसके बाद हम इस पर लाइट ऐड करेंगे, तो विल ऐड सम लाइट। और लाइट जो है वो बिल्कुल उस जगह ही होनी चाहिए जिस जगह से आप जिसके मतलब आपका जो शेडो है उसका अपोजिट में लाइट आना चाहिए। ठीक, तो जहाँ पे भी आपका लाइट आ रहा है, सो आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ एंड आई विल जस्ट ड्रॉ अ वेरी सिंपल लाइंस, स्कैन लाइंस। We can add some over here, we can add some lines over here, और जस्ट सो दैट हम टिप दे सकें नेल्स का, हम इसलिए ये हाइलाइट्स यहाँ बना रहे हैं।
अब ये कलर जो है इस कलर का राइट। देन दोनों चीज़ कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी से हो जाता है ग्रुप। तो ये सब चीज़ आ जाएगी एक फोल्डर के अंदर। ठीक है। अब आपके पास ये जो लेयर है इस लेयर पे वी दबा के आप अपना डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे रख सकते हो। ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक और लेयर लेंगे और इसको पैलेट नाम दे देंगे। ठीक। पैलेटिंग का मतलब ये होता है आप इसके ना कलर खींच खींच के अलग ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आपने ड्रॉ किया एक कलर और इंक ड्रॉप कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और बैक स्पेस कीजिए। तो बेयर का जो बॉडी कलर है वो इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है रेंज पे। while it is selected press alt and drag। तो अब क्या होगा, वो उसी लेयर के अंदर रहेगा लेकिन कलर दो हो जाएंगे। ठीक। अब इसको ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, ये आपके दो कलर यहाँ सेट हो गए, एक कलर एक्स्ट्रा यहाँ है। तो ऑल्ट दबा के ड्रैग करो, शिफ्ट दबा देंगे तो स्नैप नहीं होगा, लेफ्ट और राइट नहीं जाएगा, केवल टॉप टू बॉटम रहेगा। ये किए, देन आप इसको सेलेक्ट करें पिंक कलर, पुट इट राइट देयर, देन ऑल्ट शिफ्ट ड्रैग और ये कलर जो है वो यहाँ से आप इस कलर को ले लीजिए, वाइट कलर। तो ये चार कलर का बेस पैलेट बन गया। ठीक। इसमें शेडो कलर जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। शेडो कलर ऐड करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको छोटे छोटे और लाइंस यहाँ पे बनाने होंगे। जैसे ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दिया आपने। अब आपने यहाँ पे शेडो कलर बना दिया, इसको सेलेक्ट किया। ठीक। एम शॉर्टकट है सिलेक्शन का, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन अगेन क्लिक ऑन ड्रैग और जो हाईलाइटेड एरिया है, जो आपका वाइट हाईलाइट्स है, उस पर ऑल्ट बैक स्पेस करके सेट कर दिया। ब्लू का भी एज सच सिमिलर रहेगा, यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग और यहाँ पे ब्लू कलर का जो हाईलाइट है, शेडो बनाया नहीं है हमने, तो हाईलाइट बस डाल देंगे। अगेन सेलेक्ट, पिंक का तो है नहीं और वाइट का भी नहीं है, तो हमें जितने शेड्स डालने थे वो डाल दिए। ये शेड जो कहलाते हैं इनको बोलते हैं हम पैलेट्स। ठीक। तो ये जो पैलेट्स हैं ये कैरेक्टर के कलर डिफाइन करते हैं। ठीक। अब हर पैलेट का ना एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। वो नंबर कहाँ पता चलता है, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं उस पैलेट पे क्लिक करेंगे, हेक्स कोड है ना, ये हेक्साडेसिमल कोड जो होता है ये एक्चुअल में उस कलर का नंबर होता है। तो इसको आप क्या करो, सेलेक्ट करो, कॉपी करो, ओके करो। ठीक है। टी शॉर्टकट है टेक्स्ट के लिए और टेक्स्ट ऐड कर दो यहाँ पे, कंट्रोल वी, पूरे को सेलेक्ट करके ब्लैक कर देते हैं ताकि पैलेट के ऊपर ड्रैग कर देंगे तो ये कोड आ जाएगा। ठीक। हेक्स कोड सब में लिखना रहता है। ठीक। तो जितने भी आपने ऑलरेडी बनाए होंगे, कलर किए होंगे, उस पे ये हेक्स कोड ऐसे आएगा। तो हम मेजर के अंदर लिख दे रहे हैं, जैसे
क्लिक ऑन दिस, इसका हेक्साडेसिमल कोड सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट, ठीक, विल गो ओवर हियर, yes, good evening, ठीक. So now everything is in hex palette. So आपका जो आगे का जो टास्क रहेगा, एक आपका मोनोक्रोम बनाना है, ठीक है, दूसरा आपका वो वेक्टर पेन टूल से जो आपको बताया था बनाने, उसका एक कैरेक्टर, और तीसरा आपका सर्कल कैरेक्टर जो कि हम लोगों ने आज बनाया है ना, उसकी पैलेटिंग के साथ, कलर पैलेट। तो असाइनमेंट बहुत सारा है ना, सब कंप्लीट कर लिए हो, बट उसको करके रखो, मुझे दे वो आप, तो जब बन जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में लेके आना सब चीज़, ठीक है, परसों। और ये प्रैक्टिस करना, हो सकता है आप बेयर बनाना चाहो, या हो सकता है आप डम्पलिंग बनाओ, या कोई भी चीज़ का कैरेक्टर आपको बनाना है, लेकिन याद रखो पहला कैरेक्टर सर्कल का बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड का कैरेक्टर्स बनाएंगे, पिरामिड के बनाएंगे, और आपका इसका बनाएंगे, क्या बोलते हैं, सिलेंडर्स के इटसेल्फ, तो वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि वो कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक। तो इसको इतना ही रखेंगे, और पैलेटिंग सबकी करते रहना, ये शीट बहुत ज़रूरी रहती है, ठीक ठीक। फिर हम उस पर बात करेंगे कि इसके एक्सप्रेशन चेंज कैसे करने हैं, वो कैसे बनाना, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, ठीक है।